हेलो भाइयों, ये एसएससी जेईई 2008 में आया हुआ एक और क्वेश्चन है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इस टाइप का भी काफ़ी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थियरी में भी आता है। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। द इफ़िशियंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टू द लोड इज़, ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी सोर्स से लोड में पावर ट्रांसफ़र की जाए तो कितनी इफ़िशियंट हो सकती है। मतलब कि सारी जो सोर्स की पावर है वो सारी लोड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 100% सोर्स की पावर लोड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर 75%, या फिर 50%, या फिर 20%। मतलब कि मैक्सिमम कितनी पावर है जो अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस वाली जो बात है, इसको सॉल्व करने के लिए एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम दी गई थी। इसमें कहा गया था मैक्सिमम ट्रांसफ़र अकर, ये देखिए है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र अकर व्हेन द रजिस्टिव वैल्यू ऑफ द लोड, जो लोड की रजिस्टिव वैल्यू है, इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स इंटरनल रजिस्टेंस अलाउिंग मैक्सिमम पावर टू बी सप्लाइड। कहने का सिंपल सा मतलब है कि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र हो सकती है जब ये जो सोर्स का रजिस्टेंस होगा वो इस लोड के रजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ये जो थ्योरम एप्लीकेबल है ये है तो एसी और डीसी दोनों में ही, लेकिन जो मेन रोल है इसका वो डीसी सर्किट में ही होता है। ठीक है, जैसे कि अपन जैसे एम्पलीफायर वाला सर्किट बनाते हैं उसमें ही होगा। क्योंकि अगर अपन अपना खुद ही सोच सकते हैं कि अगर अपन, जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे, तो सोर्स का जो वोल्टेज जो सोर्स है उसका भी रेजिस्टेंस कम ही होगा, तो और एम्पलीफायर जो होता है उसका भी रेजिस्टेंस कम होता है। एक तरीके से अपन मैचिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें पावर सिस्टम की, तो वहाँ पे तो जो लोड का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वहाँ पे उसको सोर्स के रेजिस्टेंस से मैच करना थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी ये एप्लीकेबल है ही है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। तो जो अपन यहाँ पे अभी अपन बात करेंगे वो सिर्फ अपन बात करेंगे डीसी सर्किट की। ठीक है, तो डीसी सर्किट में सिंपल सा है कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तभी होती है जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सोर्स रेजिस्टेंस हो। ये बात आपको थ्योरेटिकली भी याद रखनी है, और याद रखनी है कि ये डीसी सर्किट के लिए होता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होती है, तो अपन को ऑप्शन में आता है RL इक्वल टू RS। लेकिन सिर्फ सिंपल से याद रखनी है कि ये सिर्फ डीसी सर्किट के लिए। अगर पूछा जाए कि एसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की क्या कंडीशन है, तो अपन को लिखना है लोड इम्पीडेंस इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस, है ना। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं। जैसे अपन को दिया गया कि अगर लोड रेजिस्टेंस दिया गया RL प्लस JXL, और अपन से पूछा कि एसी सर्किट है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की क्या कंडीशन होगी, तो अपन को लिखना है RS माइनस JXS। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये दोनों दूसरे के जो इमेजनरी पार्ट है उसको माइनस में। अगर ये वाला पहले ही प्लस में दिया हुआ था तो अपन को लोड वाले को माइनस में लिखना है ना। तो ये भी थ्योरेटिकली काफ़ी पूछा जाता है। एसी सर्किट में याद रखना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तभी होती है जब लोड इम्पीडेंस और सोर्स इम्पीडेंस एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो। ठीक है, अब जैसे अपन इसकी इफिशियंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं जो क्वेश्चन में पूछा था डीसी सर्किट के लिए। ठीक है, अब मैक्सिमम इफिशियंसी मतलब कितनी पावर अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अब अपन ने सबसे पहले कि अपन देखेंगे कि अपन यहाँ से करंट निकाल लें इस सर्किट से। ठीक है, ये करंट फ्लो होगा, इसके पास एक ही रास्ता ही है, ऐसे होता हुआ इधर से आएगा। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज एक ही है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट इक्वल्स टू क्या होता है, आई अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, दोनों सीरीज में लिख रखे, तो आई इक्वल्स टू RL प्लस RS। ये देखिए यहाँ पे ये लिख रखा है आई इक्वल्स टू VS अपॉन RS प्लस RL। ठीक है, अब लोड पावर, या फिर मैं बोल दूँ आउटपुट पावर। तो आउटपुट अपन को पता है हमेशा कहाँ लेते हैं, आउटपुट हमेशा अपन लोड पे लेते हैं। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट पावर क्या हो जाती है, I² R होता है। तो I² इंटू RL, ये हो गया आउटपुट पावर। अब अपन को बताना है कि इनपुट क्या होगा। तो इनपुट पावर क्या होगी, जैसे अपन यहाँ देख लेते हैं। इनपुट पावर को अपन लिखेंगे आउटपुट प्लस लॉसेस। अपन को पता है इनपुट इतना देना है कि वो आउटपुट लॉसेस को ओवरकम करके आउटपुट दे। तो अपन ये सब इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अपन को फाइनली निकालनी है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट को तो आउटपुट ही रहने दो, और इनपुट को आउटपुट के टर्म्स में लिखना। ये अपन को हमेशा याद रखना है कि ये जो ट्रांसफर में भी अपन कैलकुलेशन करते हैं, अपन इनपुट को क्या करते हैं, हमेशा आउटपुट और लॉसेस की टर्म्स में लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने इफिशियंसी में आउटपुट तो निकाल ही लिखा था, जो लोड के अगेंस्ट आया था, लोड के अक्रॉस आया था I² RL। ठीक है, अब इनपुट को लिखा अपन ने आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट कितना हो गया, I² RL वही, और लॉसेस जो लॉस अपना वोल्टेज सोर्स के रेजिस्टेंस के कारण हुआ, और कोई रेजिस्टेंस तो था नहीं, तो I² RS। अब अपन को पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी,
जब लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस होगा तो आप दोनों में से एक को दूसरे की टर्म्स में कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे लोड के टर्म्स में किया है, यहाँ आर एस की जगह मैं अगर आर एल कर दूंगा तो ये दोनों टर्म्स एक सी हो जाएगी, तो 2I² RL हो जाएगा, और I² RL से I² RL कट जाएगा तो इफिशियंसी आ जाएगी 1/2 फ्रैक्शन में, या फिर मैं परसेंटेज में बोल दूँ 50%। तो यहाँ से अपन वो आंसर आ गया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन में भी जो इफ़िशियंसी होगी वो कितनी होगी 50%। ऐसे नहीं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन लगा दे तो अपन 100 की 100% पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं, तभी भी इफ़िशियंसी होगी 50% अचीव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और ये भी सिर्फ डीसी सर्किट में। ठीक है, थैंक भाइयों। मैंने जो RVPNL का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मैथ्स का 12th क्लास की मैथ्स का भी वो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। और जीके वगैरह और राजस्थान की जीके भी मैं डालता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।